हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि म्यूचुअल फंड ऐप के फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं और हम म्यूचुअल फंड स्कैम्स से बचने के लिए अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कैसे करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि कई सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनको सेम डे एनएवी नहीं मिल पाता है, तो वो सेम डे एनएवी कैसे मिल सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जरूर ही ध्यान रखना चाहिए वो है कि बिना सोचे समझे कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इसको एक एग्जांपल से भी रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जब रोड में चलते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कार ड्राइव कर रहे होते हैं और उनको देख के हम लोगों को लगता है कि ये तो करना बहुत आसान है, और हम लोग सिर्फ देख के एक्साइटेड होकर अगर कार चलाना शुरू कर दें तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ इन्वेस्टमेंट के केस में भी बाहर से तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए बेसिक चीजों को सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक नॉलेज बढ़ाना चाहिए। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इसको ट्रैक कैसे करते हैं। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी जानकारी ले लें उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये तो लगातार सीखने का काम है ना, एक दिन में तो होगा नहीं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी गेन करते रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जरूर ही बेसिक्स को सीखते रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपके सारे डिटेल्स हों, आप उसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हम लोग कैम्स के वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर है CAS यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा। यहाँ पर ये कैम्स और कैफिन टेक लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट चाहे कहीं भी हो, वो चाहे कैम्स में हो या कैफिन टेक में हो, आप चाहे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपको यहाँ पर उसका डिटेल्स स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आपको समरी चाहिए या डिटेल्स में स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ समरी में आपको बैलेंस एंड वैल्यूएशन मिलेगा और डिटेल में आपको कंप्लीट ट्रांजेक्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई डिटेल ट्रांजेक्शन चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप समरी डिटेल्स भी यहाँ से मंगा सकते हैं और ये सफिशिएंट है। यहाँ पर देखिए एज ऑन यानी किस डेट का मंगाना चाहते हैं, आप जो भी डेट का मंगाना चाहते हैं यहाँ से आप मंगा सकते हैं। यहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि आप लेटेस्ट का ही मंगाना चाहेंगे। यहाँ पर आप फोलियो लिस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर विदाउट जीरो बैलेंस फोलियो सेलेक्ट करेंगे तो जो अभी इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो हम लोगों को मिलेगा। ऐसे अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी फिल करना होता है। यहाँ वही ईमेल आईडी एंटर करना है जो आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ लिस्टेड है। यहाँ पैन नंबर ऑप्शनल है, डालें नहीं डालें चलेगा। उसके बाद आता है यहाँ पासवर्ड। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो अलग अलग ईमेल आईडी यूज किए होते हैं, तो वैसे केस में उनको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट रेज करना होगा और उनको अलग अलग मेल पर रिक्वेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। आप यहाँ अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, फिर पासवर्ड को कंफर्म कर लें। देखिए आप यहाँ सोचेंगे कि पासवर्ड की जरूरत क्या है, तो जब आपको मेल आएगा ना तो उसमें आपका फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और वो फाइल यही पासवर्ड से खुलेगा। इसलिए आप जो भी पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे उसको याद रखना जरूरी होगा। तभी आपको मेल पर जो अटैचमेंट मिलेगा वहाँ आप इस पासवर्ड को एंटर करेंगे, तभी वो खुलेगा और आप उसको पढ़ पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ सबमिट करेंगे और सबमिट करने के थोड़ी देर बाद आपको आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसके बाद जो लोगों को मेन प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों को सेम डे का एनएवी नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए अगर ये दो वेबसाइट को यूज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सेम डे एनएवी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ ये दो वेबसाइट के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि सारे म्यूचुअल फंड्स का बैक ऑफिस का काम कौन संभालता है। तो वो काम करने के लिए दो रजिस्ट्रार हैं इंडिया में, पहला कैम्स और दूसरा कैफिन टेक। इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके सारे जो ट्रांजेक्शंस हैं वो कैम्स और कैफिन टेक के थ्रू ही होता है, इसलिए सारा डेटा इनके पास होता है। तो आप इनके वेबसाइट से भी अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कई बार यहाँ इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम आता है कि उनको कुछ म्यूचुअल फंड्स कैम्स में मिलता है और कैफिन टेक में नहीं मिलता है, और कुछ म्यूचुअल फंड कैफिन टेक में मिलता है तो कैम्स में नहीं मिलता है। उसका रीजन ये है, यहाँ कैम्स के वेबसाइट पर आपको ये सब हाईलाइटेड म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। अगर इनके अलावा आपके पास कोई दूसरा म्यूचुअल फंड है तो आपको इस कैम्स के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ जो आपको लिस्ट दिख रहा है वो कैफिन टेक में मिलेगा। इनके अलावा अगर आप कैफिन टेक में सर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये दो रजिस्ट्रार्स हैं और इनके थ्रू भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो यहाँ वेबसाइट से कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वो कौन सा दो बेस्ट वेबसाइट है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है, उनमें से पहला है MF सेंट्रल। इसको कैम्स और कैफिन टेक दोनों ने मिलकर बनाया है। इनके पास म्यूचुअल फंड्स का सारा डिटेल्स है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये भी होता है कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होता है, बल्कि यहाँ MF सेंट्रल के हेल्प से आप चाहे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट किए हों, आप यहाँ सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने से ट्रैक करने तक सब कुछ कर सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसका डिटेल्स यहाँ MF सेंट्रल से चेक कर सकते हैं। ये है MF सेंट्रल का वेबसाइट। गूगल में सिंपली MF सेंट्रल टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ भी है, ब्रॉट टू यू बाय कैम्स एंड कैफिन टेक। ये दोनों रजिस्ट्रार्स हैं और सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज का बिजनेस इन्हीं के थ्रू होता है। म्यूचुअल फंड बैक ऑफिस का काम भी यही देखते हैं, इनके पास सारा डिटेल्स होता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप सिंपल डिटेल्स डाल के साइन अप कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप साइन इन कर सकते हैं।
आप यहाँ पर साइन इन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले व्यू पोर्टफोलियो में जाके अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर SOA होल्डिंग दिखता है। SOA होल्डिंग का मतलब होता है कि आप अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से जाके बाय किए हैं या फिर आप फिजिकली बाय किए हैं तो आपको ये होल्डिंग यहाँ पर दिखेगा। और अगर आप किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको डीमैट होल्डिंग में दिखेगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर कहीं से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्ट में क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लमसम या SIP कर सकते हैं। पहले से आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ और आप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप रिडीम कर सकते हैं, यहाँ से स्विच कर सकते हैं, यहाँ से ई-मैंडेट लगा सकते हैं, यहाँ से STP कर सकते हैं यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यहाँ से SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह से पहले इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो अब आप आगे का इन्वेस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उसको आपको रिडीम करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स दिखेगा। और उसके बाद यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर्विस रिक्वेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज का फायदा आपको मिलता है। चेंज और अपडेट ईमेल एड्रेस, अगर आपको ईमेल एड्रेस अपडेट या चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। फोलियो को कंसोलिडेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ फोलियो में करेक्शन करना है तो वो आप कर सकते हैं। अपना बैंक डिटेल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं, बैंक का IFSC अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से टैक्स स्टेटस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप CRS डिक्लेरेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप माइनर टू मेजर कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं, यहाँ से आप यूनिट को ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ से 15G या H फॉर्म को अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग सभी डिटेल्स मिल जाते हैं। और यहाँ से आप जो भी सर्विस रिक्वेस्ट किए हैं उसका ट्रांजेक्शन ID यहाँ से एंटर करके आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के लिए सबसे अच्छा वेबसाइट MF सेंट्रल है। आप यहाँ से म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लगभग सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो दूसरे ऐप्स हैं वो खराब हैं। आपको अगर कहीं से अच्छा सर्विस मिल रहा है, यूजर इंटरफेस अच्छा है, आप अच्छी तरह से अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से कर रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ से करते रहना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहीं से भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट को कभी कभी क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। उसके लिए एज अ सेकंड ऑप्शन आप MF सेंट्रल को यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत क्लियरली ये पता चल जाएगा आपका जो दूसरे ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ भी है कि नहीं। तो आपको MF सेंट्रल पर अपना इन्वेस्टमेंट का डिटेल जरूर चेक करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंप्लेन हो तो आप यहाँ से उसको रेज करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेकंड बेस्ट ऑप्शन की हम लोग बात करें तो वो है MF यूटिलिटीज। अभी हम लोग पहले देख चुके हैं ना कि MF सेंट्रल को कौन बनाया है, कैम्स और कैफिन टेक ने। लेकिन MF यूटिलिटीज को इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो सबने मिलकर बनाया है, इसलिए ये दोनों वेबसाइट्स बेस्ट हैं। तो आप MF यूटिलिटीज से भी अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। और ज़्यादातर सर्विस रिक्वेस्ट जो है उसको भी आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। ये है MF यूटिलिटीज का वेबसाइट। यहाँ भी आपको पहले साइन अप करना होगा, फिर आप लॉगिन करके आप इसमें इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए फॉर इन्वेस्टर्स के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में बहुत सारा ऑप्शंस मिल रहा है, जैसे कि नॉमिनी वेरिफिकेशन, कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप चाहें तो ये भी वेबसाइट को यूज करके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अपने सारे काम को कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का हमारे साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए हम लोगों को एटलीस्ट हर मंथ क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जरूर मंगा लेना चाहिए, या फिर उसको MF सेंट्रल ऐप पर क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करें अपना ईमेल ID और फोन नंबर जरूर अपडेट करके रखें। आप वीडियो में देखे हैं ना कि पैन कार्ड भी ऑप्शनल है। आपका अगर ईमेल ID प्रॉपर्ली रजिस्टर है तो आप उससे भी अपना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल ID रखें, इससे आपको सहूलियत होगा। आपको अलग अलग ईमेल ID के झमेले में नहीं फंसना होगा। अगर आप अलग अलग ईमेल ID भी अपडेट किए हैं तो आप MF सेंट्रल ऐप के हेल्प से उनको कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर जगह एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल ID यूज करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यहाँ गौर करने की बात यह है कि ये मैं म्यूचुअल फंड के लिए बोल रहा हूँ, उससे आपको सारे म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने में सहूलियत होगा। तो अभी तक हम लोग पूरे वीडियो में जितने भी बात किए हैं उन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो आप उसको सॉर्ट आउट भी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।